मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और जैसा कि आपको मालूम है कि रॉकेट बॉयज़ के बारे में जब फर्स्ट पार्ट आया था तो एकदम अचंभित रह गया था। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या आ गया है, हिंदुस्तान में ये चीज़ें कहाँ बनती हैं। तो मुझे तो पहले आश्चर्य हुआ था इस बात को लेकर, लेकिन जब मैं पूरी सीरीज़ देखी और मैंने निखिल को फ़ोन किया, इनके डायरेक्टर साहब को, जो प्रोड्यूसर, उनको कहा कि यार ये इसका पार्ट 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। उन्होंने कहा ज़रूर बनेगा और वो वक्त आ गया है। रॉकेट बॉयज़, स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। शुक्रिया जी, कैसा अनुभव रहा, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, क्या रिस्पॉन्स रहा, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? मैं सबसे एक एक करके पूछना चाहूँगा। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, हर एक जिस व्यूअर को शो इतना पसंद आया, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। सीन्स के ऊपर फ्रेटर्निटी के लोगों ने बहुत एक स्पेसिफिक बताइए कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला सीरीज़ के बारे में, आपके बारे में। सीरीज़ के बारे में तो सबने कहा कि बस 10 on 10 है, और मेरे बारे में जब जो लोग जिनका विक्रम साराभाई से, डॉक्टर साराभाई से कुछ लेना देना था, उनकी फैमिली से या इसरो से, जब उन्होंने ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिए कि हमें लगा कि विक्रम भाई ही हैं, वो बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है, आपको क्या मिला कॉम्प्लीमेंट? वेल, सीरीज़ के लिए तो ऑब्वियसली इतना अच्छा सीरीज़ बनाया है एंड अगर मृणालिनी साराभाई के रोल के बारे में तो आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट केम फ्रॉम मल्लिका साराभाई जी। अच्छा, उन्होंने बोला कि आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर प्लेइंग माई मदर्स कैरेक्टर, तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही नहीं सकती है मुझे। सब अब सीरीज़ के बारे में सब बोल रहे थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी क्वालिटी का काम इंडिया में भी हो सकता है, तो ये काफ़ी इनकरेजिंग था। और मेरे बारे में एक्चुअली एक इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि मैं पारसी हूँ और और आपने पहली बार कैरिकेचराइज नहीं किया पारसी को, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। For me, my parents' friends got my phone number to tell me how much they liked the show, which had never happened before for any other show or movie that I'd कर भी been तो in. क्या रहे थे आप? हाँ? पहले भी जो कर रहे थे वो काम बड़ा अजीब वगैरह कर रहे थे, लोगों को आधे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा एक्टर है, ये कैसा अप्रोच लेता है। शायद चाहे संजय लीला भंसाली की फिल्म हो, वो अप्रोच लेने का तरीका ही अलग था, क्योंकि पहली बार ऐसे कैरेक्टर में लोगों ने देखा था, है ना। और क्या पर्सनली क्या कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? personally, Abhay Pannu's mother हाँ, likes to watch my scenes. क्या बात, ये बहुत बड़ी बात होती है ना यार, कि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे अधिकतर होता है ना, सीरीज जो करते हो, कोई फिल्म करते हो, उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू कर देते हैं लोग। अधिकतर ऐसा होता है। इस कैरेक्टर के बारे में सबसे पहली बात कब मालूम पड़ा आपको? जैसे मैं तो हिस्ट्री का कीड़ा हूँ, मुझे अगर ये सीरीज़ आई उसके पहले सब मालूम था, लेकिन रात को मैंने 2:30 बजे शुरू किया था, ये मेरे दोस्त ने बोला था, तो मैंने डॉक्टर साराभाई के बारे जी। में मैं जानता था, इतना नहीं जानता था कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या कौन से इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं, बट एक जो आउटलाइन, एक आइडिया था कि फादर ऑफ स्पेस रिसर्च हैं, जैसे होमी भाभा के बारे में हम जानते थे। बट कुछ मेरा कनेक्शन साराभाई फैमिली से जब मैं दिल्ली में थिएटर करता था तो तब से हुआ था, बिकॉज उनका मल्लिका जी का ग्रुप दर्पणा और हमारा थिएटर ग्रुप कोलैबोरेट करता था, तो दर्पणा भी जाने का मौका मिला, और तो इसलिए फैमिली के बारे में कुछ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन, आई वुड से रियल इंटरेक्शन विद द साराभाईस। पर आपको पर्सनल लाइफ में ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर जो है, आपने तो बहुत अच्छा अभिनय किया है, इन्होंने फ्री में पैसे लिए हैं? क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स पर्सनल, मैंने निखिल को ही फ़ोन करूँगा, मैंने क्या चुन चुन के लेके आयो भाई, क्या कमाल का एक्टर है, एकदम लग ही नहीं रहा कि ये साराभाई नहीं है। कोई जितने लोग मिले हैं आज तक, मेरे सीनियर्स हैं, इस टाइम मेरे डैड भी मिले हैं एक बार, तो मैंने पापा को बोला, मैंने पापा देखिए बहुत कमाल की चीज़ आई। मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं बताया, मैंने कहा एक लिंक भेज रहा हूँ, आप वो रॉकेट बॉयज़ क्या है, ये क्यों भेज रहे हो मुझे, कौन सी अंग्रेजी हॉलीवुड की है, मुझे नहीं देखना। मेरे पापा अगर देखिए तो सही, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उन्होंने इनके कैरेक्टर देखा, इतना कॉम्प्लीमेंट किया, कौन लड़का है ये, उनकी फैमिली का कोई है क्या? एकदम ऐसे दिखता है, ऐसे बोलता है, ऐसे करता है, तो आई थिंक हाँ नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये अगली बार कोई मुझसे पूछेगा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, तो मैं आपके फादर वाला ये किस्सा बताऊंगा। देखिए मैं हिंट भी दे देता हूँ, कितना अच्छा है एंकर, उन्होंने खुद बता भी देता हूँ भाई बोलने का क्या है अगली बार है। आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों ने कहा कि थोड़ा सा फिक्शन है, इज इट ट्रू? क्योंकि आपकी जो मुलाकात दिखाई गई सीरीज में, वो ओरिजिनली जो मुलाकात हुई थी वो अलग जगह हुई थी। हाँ जी, दैट इज़ ट्रू। क्या था वो? क्या था वो, मतलब द ओरिजिनल मीटिंग पॉइंट, they met, pardon? I know. Yeah, they met long ago when they were kids also, and they used to play tennis together. I invited you. To play tennis? Yeah, And that's how we met. yeah.
Apparently, Homi Bhabha invited. Really? Yeah, we used to From play, what I read in her book, and then Sarabhai came. from what once. I read in her book, you were not present there. What are you talking about? This is, I believe it's Taking true. credit. I don't know, but you could be true. I because- really but- believe it's. I was told Yeah. at least by Abs that it's true. Okay. That the real thing was that we used to be tennis partners, or we used to be tennis partners. I can't remember, and one of you all got invited. मैं इस बात में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक हर एक चीज़ का ना एक सेंस होती है, तो जो भाव था ना उससे छेड़खानी नहीं की। हाँ ऑफ कोर्स जो मिलने का एक तरीका था, वो जो एक जिस तरह से सिचुएशन बनी, वो जो भाव था वो वही है। हाँ। चाहे वो सेटअप चेंज किया हो कि वो डांस उसमें मिल रहे हैं, जो उसकी इनोसेंस है, जिस तरह उनकी पहली मीटिंग हुई थी, जब हम वहाँ थे नहीं बट हमने जो किस्से सुने, जिस तरह से लिखा गया है, और वो बहुत रिसर्च के बाद लिखा है अभी ने, और जो मल्लिका जी बताती हैं, जो सुनने में आता है तमाम रिटन डॉक्यूमेंटेशन में, एक शुरू की नोक-झोंक, ऑकवर्डनेस, वो सारी चीज़ें थी। बहुत ही कमाल की बात है, मतलब वो बहुत ही इंस्पायरिंग और अमेजिंग सी उनकी इनिशियल इंटरेक्शंस थी एक्चुअल लाइफ में, और कहीं ना कहीं उसी को मेरे ख्याल अभी ने बड़े अच्छे से लिखा, और हमने उस राइटिंग को, उस चीज़ को एकदम जो जीवंत अभिनय करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत मज़ा आया। एक नया रिलेशनशिप दिखाया गया है, बहुत कम आने। आई थिंक उस ज़माने में कई, मुझे याद है रेखा जी और नसीर भाई की फिल्म थी एक, वो रिलेशन थोड़ा सा दिखाया गया था। इसमें जो रिलेशनशिप दिखाया गया है बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं है, तुम गायब हो जाती हो फिर ये आ जाते हैं, वो जो रिलेशनशिप है आज की तारीख में ज़्यादा हो रहा है। ये लोग कहते हैं ना कि अब तो बहुत फॉरवर्ड हो गया है, लोग ज़माना बहुत फॉरवर्ड हो गया है। मुझे लगता है कि हर युग में हर वक्त ऐसे थे लोग। मुझे लगता है कि ज़माना उस वक्त ज़्यादा फॉरवर्ड था, हाँ ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। और शायद हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आ गया है, जो आपने कहा ना कि पहले ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे अभी नहीं आया। एक दो उदाहरण दीजिए ना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल। जैसे मैं टेलीविज़न का उदाहरण दूंगी। जी, जी। जैसे हम टीवी देखते थे, हाँ पहले ऐसे शोज आते थे, हम लोग, हाँ शांति, मैं सिर्फ हिंदी, शांति वाज हार्ट ब्रेकिंग था। शांति, बहुत स्ट्रांग वुमेन, तारा, सो ये काफी प्रोग्रेसिव शोज थे, एंड देन सडनली देयर वाज अ डिल्यूज ऑफ सास बहू सीरियल्स, एंड जिसने हमारे कल्चर को, टेलीविजन छोड़िए, इंडियन कल्चर को होमोजेनाइज कर दिया। जो अब गाते हैं कि रसोड़े में कौन था, वो क्या था, हाँ, तो मतलब इंडिया जितने स्टेट्स हैं उतनी अलग आइडेंटिटीज़ हैं हमारे। तो आप अगर उसको एक होमोजेनाइज करके ही बोल दें कि यही एक इंडियन कल्चर है, तो गलत है, क्योंकि हम जितनी लैंग्वेजेस हैं उतनी भाषाएं हैं, और जितने अलग हैं उतने इंटरेस्टिंग हैं हम। Variety तो is our वैरायटी, strength. एग्जैक्टली, और वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक ये जो होमोजेनाइजेशन हुआ था टीवी का, कल्चर जो लाया गया था, जो शायद हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था, you're right. तो वो मतलब अब सब करवा चौथ करते हैं और सब वो करते हैं, पर ये चीज़ें पूरे कंट्री में नहीं थी उस वक्त। तो आई थिंक ये इस तरीके से आई थिंक वो चेंज आया है। उस वक्त हम इंडिपेंडेंट वुमेन की शोज बना रहे थे। दो वुमेन, रत्ना पाठक एंड सुप्रिया और they are very strong. had done a show about two women getting a third roommate, unmarried women getting a third roommate back when they were young. अब इस वक्त में हम कर रहे हैं कि खाने में क्या बना है, और क्यों तूने, सास ने बोल दिया, तूने जला दिया, and that is what a woman is left with. Superb. So मेरे हिसाब से ये फर्क बहुत ज़्यादा जारिंग है, और उस वक्त हम ज़्यादा ओपन माइंडेड थे शायद। क्या बात है, और स्ट्रांग थे, ओपन माइंडेड थे, और मुझे लगता है ज़्यादा समझदार थे। अभी सिर्फ लग रहा है कि टीआरपी कैसे बढ़े, क्या दिखा दें कि लोग ऐसे हो जाएं।